हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ट्रेन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यानी हम ये बताएंगे आपको कि नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे आपने स्केल देखा होगा, है ना, स्केल आपने देखा होगा। स्केल्स पे आपके 1 यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए रेशनल नंबर क्या होता है। आपका रेशनल नंबर होता है वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। यानी एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे 2/3 ये क्या है, आपका न्यूमरेटर में भी एक नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन है कि q जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर 2/0 है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं आता है, ये अनडिफाइंड कहलाता है या इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, जो नंबर p/q के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। यहाँ पे एक डाउट होता है अक्सर बच्चों का, जैसे अगर 5 लिखा हुआ है तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, आपका p/q के फॉर्म में आ गया। p ये हो गया आपका, q ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे p और q नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे आगे फ्रैक्शंस के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप रेशनल नंबर समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए कि फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, अब कहेंगे सर वहाँ रेशनल नंबर में भी यही चीज़ था और यहाँ भी वही चीज़ है, तो दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए वहाँ पे आपका q जो था 1 हो सकता था। ठीक है, 1 हो सकता था वहाँ पे, लेकिन फ्रैक्शन के केस में, इन केस ऑफ फ्रैक्शन q जो है आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए फ्रैक्शन में जैसे आप देखेंगे 3/2 है ना, 5/7 है, 7/2 है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर होगा जो कि 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 and 1, जहाँ q ना तो 0 होगा ना ही 1 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे इसके बाद फ्रैक्शन के 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 या 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वैसे फ्रैक्शंस के और भी टाइप हैं, लेकिन मेनली यहाँ हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला टाइप होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात आती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पे आपका q का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन p होगा। ठीक है, अब आप समझेंगे सर ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपका न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक है, आपने देखा कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है आपका, सेकंड आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। सेकंड क्या आता है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो q का वैल्यू होगा वो लेस देन p होगा।
है ना। इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 7/2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख के आप क्या बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन न्यूमरेटर है, ठीक है। यानी आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 था, न्यूमरेटर 7 था, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो देखिए मेनली आपको 2 चीज़ याद रखना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और इम्प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे 7/3 है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये इससे छोटा है। ये क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। ये क्या है, छोटा है ना। अब चलिए, अब इसके बाद देखेंगे तीसरा जो आता है वो आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्चुअली आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये वाला जो फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं 7/2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो बात आती है वो ये है कि इस इम्प्रॉपर को हम किसी और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 3 जा 6 आएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इस 7/2 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 नीचे था तो वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका जो कोसेंट आया वो यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे एक हमारा होल नंबर है और दूसरा वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये और ये दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, इसीलिए इसका नाम भी अलग हो गया। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। जैसे मान लो आप यहाँ पे 11/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। ये क्या है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात आती है कि भाई इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका नीचे था डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है। जो कोसेंट था वो इधर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। यानी आपका ये 11/3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 11/3 को हमने क्या लिख दिया, 3 होल 2/3 लिख दिया, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट 1/3 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन जो आपका आ रहा है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही आपका रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके बीच में या साइड में जहाँ भी आपकी इच्छा हो 0 ले सकते हैं, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि 0 के दोनों तरफ कुछ जगह रखेंगे। अब क्या होगा, इसके दाहिनी तरफ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दाहिनी तरफ क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लेफ्ट साइड क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। आप कहेंगे सर इधर 2 लिया आपने, इधर -1 ही क्यों लिया, तो आपकी इच्छा, आप जितना भी चाहे ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन छोटा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा माइनस नहीं है तो हम माइनस वाले को ज़्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ जो 1/3 है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है,
है ना, डिनोमिनेटर क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से 1 वाले भाग को हम 3 भागों में बांटेंगे। अब ये 3 भाग में कैसे बांटेंगे, तो देखिए किसी भी चीज़ को जितनी भाग में बांटना हो ना, जितने बराबर भागों में बांटना हो, उससे एक कम लाइन वहाँ पे खींच देंगे बराबर बराबर दूरी पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 3 भाग में बांटना है, हम 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, 2 लाइन खींच दिया हमने, है ना। अब क्या देखना है आपको, यहाँ पे 1/3 लिखना है। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला लाइन आपका 0/3 होगा, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये 3/3 होगा, ठीक है। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 1/3, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, वो आपका है 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, मैंने खींच दिया एक लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप 0 ले लो, कहीं पे भी 0 ले लिया, ठीक है। दाहिनी तरफ क्या करते हैं, हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन हमें आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे में क्या है, आपका डिनोमिनेटर में 5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच को 5 भागों में बांटना है। 5 भाग में कैसे बांटते हैं, यहाँ पे 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4, ये बराबर बराबर दूरी पे हम 4 लाइन खींच देंगे, ठीक है। अपने आप ये कितने भाग में बट गया, 1 2 3 4 और ये 5 भाग में बट गया, ठीक है। अब देखिए आपका ये वाला पार्ट क्या होगा, ये 0/5 हो गया, ये क्या हो गया 1/5 हो गया, ये क्या हो गया 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये किस तरह से हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 3/5, तो हम क्या करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, और ये हमारा हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 7/2, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो 7/2 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के टर्म में। वो कैसे करते हैं आपको बता चुका हूँ मैं। इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड किया, ये आया 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। इसको कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही रहने देंगे, ठीक है। जो कोसेंट आया है उसको यहाँ लिख देंगे, और जो रिमाइंडर आया है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आपको कैसे करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही रहने देंगे, कोसेंट को साइड में लिखेंगे और रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, है ना। इधर लेफ्ट साइड में -1 ले लिया, राइट साइड में क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, है ना, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो आप कहेंगे सर इसमें 4 तक क्यों लिया आपने, तो आप यहाँ देखिए ये नंबर हमारा क्या है, 3 होल 1/2 है, यानी ये 3 से ज़्यादा है ना। 3 से ज़्यादा है तो हमें कितना चाहिए होगा, 4 तक चाहिए होगा। ये आपका नंबर जितना होगा ना, उससे आप 1 या 2 ज़्यादा ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा ही लेना है आपको। कम लेंगे तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको कम से कम जो नंबर दिया गया उससे 1 ज़्यादा तो लेना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 3 1/2 है, 3 होल 1/2 है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पहले 3 के पास गए, चलो 3 तो मिल गया। अब ये हाफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 के पास आ गए। अब 3 से 4 के बीच वाले को भाग को हम कितने भाग में बांटेंगे, तो यहाँ जितना डिनोमिनेटर होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे ये 2 भाग में बट गया, ठीक है। तो ये तो 3 पे पहुँच गए थे हम, और ये वाला जो भाग हो गया वो क्या हो गया आपका, 3 1/2 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका था आपका इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करने का। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3
होल 2/3 है। ये पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसे इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिया है ना। अब क्या करना है, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर फिर 4 ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो नंबर है ये 3 से 4 के बीच में आएगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, यहाँ पे 3 है और 3 के बाद वाला जो नंबर है वो आपका डेसिमल में ही होगा। ठीक है, तो आपका ये 3 से 4 के बीच में आएगा, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 जो है आपका, हम 3 के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये डिनोमिनेटर कितना है आपका, 3 है, यानी हमें इसको कितने भाग में बांटना है, इस वाले भाग को 3 भाग में बांटना है। और 3 भाग में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लाइन खींचेंगे, अपने आप ये 3 भाग में बंट गया। ठीक है, तो आप 3 पे तो जा चुके हैं, 3 पे तो जा चुके हैं, आपको जाना कहाँ है, 3 होल 2/3 पे जाना है। तो ये आपका 1/3 हुआ, ये 2/3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि ये वाला जो है आपका क्या हो गया, 3 2/3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है -1/3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया -1/3। ठीक है, तो देखिए प्लस वाले में और माइनस वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है कि आपको जो पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को हम क्या करते हैं, राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। किधर करते हैं, राइट साइड में करते हैं। और नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं। ये बात समझ गए होंगे आप। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, खींच दिया आराम से, है ना। यहाँ पे 0 ले लेंगे कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में 1 2 ले लेंगे, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी ले लिया। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर आपका क्या है, 3 है। ठीक है, नीचे क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच को कितने भाग में बांटेंगे, तो 3 भाग में बांटेंगे। अब 3 भाग में बांटने के लिए हमें कितने लाइन की आवश्यकता होगी, 2 लाइन की होगी। तो लो मैंने 2 लाइन खींच दिया। ठीक है, अब आपका जो नंबर था क्या था, -1/3 था। तो ये रहा आपका -1/3, ये रहा -2/3 और ये रहा -3/3। अब आपको जो भी रिप्रेजेंट करना आप कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए -2/3 तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर -1/3 बोला गया तो ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम आसानी से इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस तरह का डाउट है। और अगर इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जुड़ने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पे हमारे चैनल पे जो वीडियो आती हैं उसकी अपडेट्स मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।